हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबके भी देखिए सीटेट में इस जो क्वेश्चन आपको लाए हैं ये बहुत बार पूछा गया है, समझे। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, देखिए इसका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। इसके बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे नहीं छूटेगा, समझे। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि मनीषा खाना बनाने के समय स्वाद चक्कर देखती है क्या है, या क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि जब बावर्ची खाना पकाते समय खाना को चखता है तो डैश के समान है। या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि एक टीचर शिक्षण कराते हैं तो बीच बीच में शिक्षण के बीच बीच में बच्चों से मतलब परिचर्चा करते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं, या क्या है, समझे। तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। देखिए दो चीज़ बताएंगे, एक होता है अधिगम के लिए आकलन और एक होता है अधिगम का आकलन। देखिए अधिगम के लिए आकलन को ही बोलते हैं सीखने के लिए आकलन, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। और एक होता है अधिगम का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, समझे। तो ये दोनों को हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका है कि खाना बनाने के समय स्वाद चख कर मनीषा खाना बनाने के समय स्वाद चख कर देखती है क्या है। देखिए एक चीज़ पहले बताते हैं आपका अधिगम, या इसी को बोलते हैं सीखने के लिए आकलन। हम लिख देते हैं अधिगम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल भाषा में सीखना। तो अधिगम के लिए आकलन क्या होता है, देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन कंफ्यूज हो जाता है। देखिए अधिगम के लिए यानी सीखने के लिए जब हम आकलन करते हैं ना, यानी देखिए जब मान लीजिए आप कोई चीज़ काम कर रहे हैं और बीच बीच में ही आप उस चीज़ को थोड़ा सुधार करने के लिए जो चीज़ करते हैं वही क्या होता है आपका अधिगम के लिए आकलन होता है। यानी देखिए मनीषा खाना बना रही है और वह स्वाद चख कर देखती है। मान लीजिए वो नमक डाली होगी, मान लीजिए खाना वो बनाएगी तो मान लीजिए नमक डाली होगी, तो नमक डालनी है तो स्वाद चखने के लिए क्या करेगी, चखी। तो देखिए अब होगा कि स्वाद मान लीजिए नमक कम होगा तो नमक डाल देगी। तो यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अधिगम के लिए आकलन कब होता है, मतलब सुधार के लिए किया जाता है। ये कोई चीज़ कमी रह गया उसको सुधार करने के लिए। वैसे ही मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है और मान लीजिए बीच में इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि जो चीज़ हम पढ़ाएं वो चीज़ बच्चा समझ रहा है कि नहीं, समझे। तो यानी सुधार करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम के लिए आकलन कर रहे हैं, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं, यानी अधिगम के लिए आकलन करते हैं। तो वही है कि मनीषा खाना बनाने के समय स्वाद चख कर देखती है या क्या है, नहीं अपने सुधार करने, मान लीजिए इसमें कुछ कमी होगा तो उसमें क्या करेगी, सुधार करेगी, समझे। अब देखिए तो ये हो गया, ये चीज़ पर हम क्वेश्चन आपको बताते हैं कैसे कैसे पूछ सकता है अधिगम के लिए आकलन पर। जैसे क्वेश्चन आपका है कि मनीषा खाना बनाने के समय स्वाद चक्कर देखती है क्या है। तो देखिए स्वाद चक्कर या बीच का प्रक्रिया, यानी खाना बनाने का बीच का प्रक्रिया है। कोई भी चीज़ में जब बीच बीच में होगा ना वो क्या होगा, अधिगम के लिए आकलन होगा, यानी या सीखने के लिए आकलन होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन आ जाएगा कि मनीषा खाना बनाने के समय स्वाद चक्कर देखती है क्या है, तो ये आपका हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। क्या हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आप कर रहे हैं आकलन, समझे। तो ये आपका सी नंबर इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप, सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं। आइए अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है कि जब बावर्ची खाना पकाते समय खाना को चखता है। देखिए सेम वही चीज़ है कि खाना बनाने के बीच में की प्रक्रिया है, वो चक करा है तो किसके समान है, तो किसके समान होगा, सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा ये, सीखने सीखने के लिए आकलन हो जाएगा, समझे। और देखिए इसमें एक और क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है और बीच बीच में छात्र से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह किसका उदाहरण है, बीच बीच में आकलन कर रहा है तो किसका उदाहरण है, तो आपका अधिगम के लिए आकलन है। देखिए अधिगम के लिए जो आकलन होता है ना वो होता है आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। यानी अधिगम के लिए जो आकलन होता है वो क्या होता है, निर्माणात्मक, यानी उसमें सुधार किया जाता है, कोई कमी रह गया उसमें सुधार किया जाता है। आइए अब दूसरा होता है सीखने का आकलन, या उसी को बोलते हैं अधिगम का आकलन, समझे। ये तो समझ गए सीखने के लिए आकलन या अधिगम के लिए आकलन, समझ गए। अब देखते हैं सीखने का आकलन क्या होता है। देखिए सीखने का आकलन क्या होता है, जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाए और लास्ट में मतलब एक कोई फीडबैक देने के लिए या कुछ देने के लिए जब किया जाता है, यानी मान लीजिए अब बच्चा 12 महीने के बाद एग्ज़ाम होता है ना, तो उसके बाद जो मूल्यांकन किया जाएगा लास्ट में, यानी इसको ग्रेड प्रदान करने के लिए या नंबर देने के लिए, जो भी देने के लिए, वो क्या होता है आपका अधिगम का आकलन होता है। क्या होता है, अधिगम का आकलन ही सीखने का आकलन होता है कि आप कितना सीखे हैं उसका आकलन किया जाता है। तो ये चीज़ अब दिमाग में रख लीजिए कि जब बीच में प्रक्रिया चले वो क्या होता है, सीखने के लिए आकलन या अधिगम के लिए आकलन। और जब प्रक्रिया खत्म हो जाए और लास्ट में जब किया जाए एक फाइनल मतलब आकलन किया जाए, वो क्या होता है, सीखने का आकलन होता है, समझे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एक विद्यालय में सब मतलब पूरा चैप्टर खत्म हो गया
और लास्ट में क्या किया गया कि उसको मतलब जांचने के लिए कि बच्चा कितना सीखा हुआ है, ये जांचने के लिए एकदम फाइनल एक टेस्ट लिया गया। कोई मतलब चैप्टर क्या, कोई पूरा बुक ही बोले या साल भर का अथी हुआ तो उसको क्या कहेंगे, तो हम सीखने के लिए आकलन कहेंगे। तो सिंपल आप समझिएगा कि सीखने के लिए सीखने का आकलन हो जाएगा जो साल भर के लास्ट में जो लिया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सीखने के लिए आकलन क्या होता है, तो बीच का प्रक्रिया होता है, बीच बीच में लिया जाता है। और सीखने का जो आकलन होता है वो क्या होता है कि लास्ट में लिया जाता है, फाइनल एक समझिए कि असेसमेंट या मूल्यांकन किया जाता है। समझे, तो यही था, इस चीज़ को आप भूलिएगा नहीं कभी। थैंक यू।